ब्लिंकिट से ज़्यादा घटिया कंपनी कोई भी नहीं है। इसके अंदर था ये पतंजलि का कच्ची घानी का तेल। मुंबई की आपको वो घटना याद है, मयंक लोहार करके? क्या पता वो किस मूड में आए और हम लोगों को क्या कर दे। कस्टमर पता है कल बहुत होशियार बन रहा था, उसने एक कंप्लेन तक नहीं डाली। अब यहाँ से मेन टॉपिक शुरू होता है ब्लिंकिट को लेके। लफड़ा कुछ ऐसा हुआ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, आज हम सुबह सुबह जाने वाले हैं राशन लेने। सरकारी उचित मूल्य की दुकान होती है और राशन मिलता है हम लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से। तो आज हम लोगों को हर महीने में मतलब मिलता है। तो हम लोग मतलब गाइस, मम्मी बोल रही कोटा बोलते हैं, कोटा। चलो गाइस, चलते हैं राशन लेने। तूने अपनी बोरी है, मेरी बोरी है। चल उठा ले बोरी, स्कूटी निकालते हैं, चलते हैं, ठीक है। चलो गाइस, आज राशन लेने जाते हैं। एंड गाइस, उसके बाद जैसे ही वापस आएंगे तो आज हम बात करेंगे जो हमारे साथ कल ब्लिंकिट में मतलब बोले तो कस्टमर ने जो भी किया हम लोगों के साथ, वो सारी बातें आज हम रखने वाले हैं। तो उसके लिए पहले तो हम लोग जा रहे हैं राशन लेने, देन उसके बाद वापस आके ही बात करेंगे। क्योंकि अगर हम लोग अभी राशन लेने नहीं गए ना तो इधर पूरे गाँव के लोग ले लेंगे, राशन ख़त्म हो जाएगा और बोल देगा, हम लोगों को बोल देगा कि भाई इधर मिलता ही नहीं है, बंद हो गया, आप अगले महीने आना। अगले महीने जाएंगे तो बोल देगा गल्ला ही लैप्स हो गया। तो चलो भाई चलते, चलो भाई चलो। आया था गल्ला लेने, लेकिन इधर तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी हुई है और मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को राशन मिल पाएगा। इसलिए भाई मैं तो निकल रहा हूँ, क्योंकि सुबह से बिना खाए पिए आया हुआ था। क्या दोपहर आएंगे तो उधर खड़े के क्यों बोल रहा है? इधर भी बोल सकते हैं ना, दोपहर आएगा। चलो गाइस, देखते हैं दोपहर के मिल पाता है नहीं। बाकी तो अभी तो देख लो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, इतना लोग। और मैं जब तक अपना पर्ची लेके खड़ा रहूँगा ना बहुत लंबा हो जाएगा तब तक। राशन तो मिलने से रहा और वो मशीन ख़राब इशू करके बता रहे थे, तो मुझे लगा कि मैं सुबह से खाना भी नहीं खाया, मुझे वापस घर आना चाहिए। तो मैं बिना राशन लिए ही घर चला आया। लेकिन गाइस, अब यहाँ से मेन टॉपिक शुरू होता है ब्लिंकिट को लेके, जो कि कल शाम को हम लोगों के साथ लफड़ा हुआ था। और लफड़ा कुछ ऐसा हुआ कि मैं अपना पार्सल लेके डिलीवर करने गया था जवाहर नगर, और गूगल गया हुआ था बिरला कॉलोनी जो कि सतना में है। मैं मानता हूं कि उसने हेलमेट नहीं पहना। कॉलोनी के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि हेलमेट पहन के आना है, और अच्छे बड़े बड़े अक्षरों से लिखा हुआ था कि बिना हेलमेट के प्रवेश वर्जित है। तो गूगल ने कॉल किया। कस्टमर की लोकेशन कॉलोनी गेट से लेके 100 मीटर दूर अंदर थी। मान के चलो 100 मीटर बहुत बोल दिया भाई, वो ऐसे ही रहा होगा 50-60 लोकेशन में हम लोग देख रहे थे। तो गूगल ने कॉल करके बोला कि सर इधर हेलमेट लगा के अंदर आने की परमिशन है, बट मैं हेलमेट नहीं लगाया हूँ, तो सर आप बाहर आ जाइए, गेट तक आ जाइए, तो ऑर्डर ले लीजिए। तो वो कस्टमर का रिप्लाई पता है क्या आता है? तुम्हें ऑर्डर मुझे मेरे घर तक देने आना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो बोला कि सर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे पास हेलमेट नहीं है, तो आप एक काम करिए, आ जाइए। वो पता नहीं मानने को तैयार ही नहीं था। गूगल 8 बजे पार्सल लेके गया था और जब उसको यही करते करते पूरे के पूरे 1 घंटे हो जाते हैं, 9 बज जाता है, तब वो मेरे को कॉल करता है कि भाई कहाँ पर है। तो मैं बोला कि भाई मैं इधर जवाहर नगर पार्सल देने आया हूँ। तो उसने बोला कि भाई एक काम कर, बिरला कॉलोनी आ जाए, ये थोड़ा मान नहीं रहे हैं, तो तू ही बात कर ले या फिर कुछ भी करके सल्यूशन बता। और वैसे भी जानते हो कि गूगल कुछ भी करता है तो मेरे से बिना पूछे यहाँ से कुछ भी नहीं करता। वो मेरे से एक बार ज़रूर बताएगा। मैं इतना सुना नहीं कि मैं तुरंत पार्सल अपना दिया और इतना स्पीड से गया उसके पास, पहुंचा, कॉल किया, कस्टमर से बात किया कि सर हो गया, थोड़ा बहुत गलती है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, और जो भी है मतलब आपको अगर लग रहा है कि हम लोग इसमें से बहुत ही ज़्यादा कमा लेंगे, आपके यहाँ तक नहीं छोड़ पाएंगे अंदर तक, तो आप एक काम करिएगा, जो भी हमको जितना पेमेंट मिलेगा हम पूरा पेमेंट आपको दे देंगे। यानी उधर के ऑर्डर के मिलने थे 20 से 30 रुपये, इतने ही मिलते। तो हमने बोला कि अगर आप आ जाते हैं तो हम आपको ही पैसे दे देंगे पूरे जितने मिलेंगे, लेकिन आप ऑर्डर रख लो। अब ये रिटर्न वाला झंझट हो जाएगा, तो आपको नीड है ऑर्डर की तो आप रख लो, और जो भी पेमेंट है हमको मत दो। हम लोगों ने ये भी ऑप्शन रखा। लेकिन वो कस्टमर इतना ज़्यादा अड़ियल, इतना ज़्यादा आड़ा था कि वो पीछे ही पड़ गया। वो बोल रहा कि नहीं, तुमको लेके आना पड़ेगा, तुम पहले घर जाओ, घर से हेलमेट पहनो और हेलमेट पहन के मेरी कॉलोनी आओ, फिर मेरे को अंदर ऑर्डर दो। अब सोचो गाइस, 9 बजे रात के। फिर हम लोगों ने बोला कि सर ऐसा नहीं हो सकता, सर आप एक काम करिए, ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए, आपका जो भी सामान है तो हम उसको ले जाके वापस स्टोर में जमा कर देंगे। तो उसने बोला कि ठीक है, मैं कैंसिल करवा दे रहा हूँ।
तो हम लोगों को लगा कि ठीक है भाई, कस्टमर तो एग्री है। तो कस्टमर को हमने बोला कि आपको एक ब्लिंकिट की तरफ से कॉल आएगा, तो आप बता दीजिएगा कि राइडर जो है हेलमेट नहीं पहना है और मेरी कॉलोनी में अलाउड नहीं है, तो वो अंदर नहीं आ सकता, इसकी वजह से मैं ये ऑर्डर कैंसिल कर रहा हूँ। तो वो बोला ठीक है। इस तरह हमने कस्टमर को समझा दिया कि आपको इस तरह बात करनी है। लेकिन जब हम लाइव हेल्थ सपोर्ट से बात करते हैं और वो कस्टमर को कॉल करता है, तो कस्टमर को पता है क्या बोल देता है, मैं ऑर्डर लेना चाहता हूँ, ये लोग जानबूझ के मुझे दे नहीं रहे और इनकी व्यवस्था है कि ये लोग हेलमेट पहन के आएँ और पूरे कपड़े पहन के आएँ। शॉर्ट्स तो हम लोग वीडियो बनाने के चक्कर में थे, ठीक है, वो मानते हैं कि हमारी शॉर्ट्स की गलती है, लेकिन शॉर्ट्स अलाउड था, शॉर्ट्स के लिए कोई वो नहीं है। अगर इतना ही शॉर्ट्स को लेके ब्लिंकिट में दिक्कत होता तो स्टोर मैनेजर, स्टोर के लोग ही हम लोगों को वहीं रोक देते कि भाई शॉर्ट्स पहन के मत जाओ। और मैं और गूगल दोनों लोग अकेले पर्सन नहीं थे जो मतलब शॉर्ट्स पहन के गए थे। बहुत सारे लड़के हैं जो इवनिंग में, रात में शॉर्ट्स पहन के आते हैं गाइस। दिन इसके बाद सेम मतलब बोले तो बिरला कॉलोनी का एक और ब्लिंकिट के राइडर की एंट्री होती है, उसका भी ऑर्डर था। तो हम लोगों ने अपना फ़ोन, अपना ऑर्डर दे दिया कि लो भाई अंदर ले जाना, उनको दे देना, क्योंकि तुमने हेलमेट भी पहना है और तुम्हारे पास सारी चीज़ें भी हैं, तो तुम अंदर जाओ और डिलीवर कर देना। वो भाई मान गया, अंदर गया, लेकिन अंदर पता नहीं क्या हुआ, वो वापस चला आया अपना पार्सल डिलीवर करके, हमारा डिलीवर ही नहीं किया। हमने उससे मदद मांगी कि भाई हेल्प कर दो, हेल्प सिर्फ इतना कर दो कि आपने सारी चीज़ें पहनी हुई हैं इस कॉलोनी के मुताबिक, तो आप अंदर जाके थोड़ा एक बार और कर लो। वो भाई मतलब सुनने का नाम ही नहीं लिया, भाग गया, बोला मेरे को नहीं करना, मैं जा रहा हूँ भाई, ये है वो है। मतलब देख लो गाइस, मतलब एक ही फील्ड के आदमी और एक ही सर्कल में, भाई मैं तो यही बोलूँगा कि ब्लिंकिट से ज़्यादा घटिया कंपनी कोई भी नहीं है। यानी गाइस, मैं जियो मार्ट को बोलता था, लेकिन जियो मार्ट को मैं आज तक ये नहीं बोला कि भाई जियो मार्ट बहुत ही ज़्यादा गंदा है। जियो मार्ट को हमेशा ही बोलता था कि दिन प्रतिदिन गंदा होता जा रहा है, और जियो मार्ट आज भी सही है भाई। वहाँ के स्टाफ, मैनेजर, टीएल, वो लोग करते हैं, मुझे पता है कि करते हैं, चीट करते हैं, बट कस्टमर को वो लोग समझते हैं कि ऐसा नहीं है कि राइडर की ही बस गलती है, वो ये भी जानते हैं कि कस्टमर की गलती है। और ब्लिंकिट का सबसे गंदा चीज़ पता क्या है, अगर राइडर सही है तो वो कस्टमर से फ़ोन लगा के पूछेगा कि भाई आप क्या ऑर्डर कैंसिल करना चाहते हैं। अगर जो कस्टमर ने गलती से भी बोल दिया कि मैं नहीं करना चाहता, तो चाहे दिन से रात हो जाए, ऑर्डर देना ही जाने पड़ेगा। अब मेरे को सोचो गाइस, हम दोनों लोग पहुंचे, अब यही करते करते हम लोगों को 9:30 बज गया। 9:30 बजे का कल की ब्लॉग में मैंने टाइम भी दिखाया था कि ये देखो 9:30 बज गए। अब यही करते करते 10 बज गया, सब लोग चले गए, हम लोग खड़े परेशान थे, बार बार कस्टमर को रिक्वेस्ट करते, तो कस्टमर हर बार हम लोगों को यही कहता कि ठीक है मैं कैंसिल करवा देता हूँ। और जब ही कंपनी का कॉल आता ब्लिंकिट वालों को, तभी बोल देता कि ये लोग इस तरह करते, हेलमेट नहीं पहने हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, और अंदर नहीं आ रहे हैं, मैं ऑर्डर लेना चाह रहा हूँ, ये लोग मेरे को दे नहीं रहे। तो वो ब्लिंकिट वाला बोलता था कि हमको कैंसिल ही नहीं करना, कैंसिल का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। गाइस मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, गुस्सा होकर मैं बोला कि काम करना, ब्लिंकिट ले, तू भी ले ले, और ले कस्टमर तू भी ले ले। मैं दोनों चीज़ उठाया रात की, और ये रहा उसका कोल्ड बैग और इसके अंदर पार्सल। चलो तो इसके अंदर दिखाते हैं कि क्या क्या है। लेकिन मैं ना दोनों को बोल दिया कि भाई तू भी ले ले, तू भी ले ले। मैं भाग आया अपने घर, और घर आऊँ क्यों ना, क्योंकि कस्टमर इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया था कि मुझे लगता था कि कुछ नहीं निकल के अब मेरे को मारेगा। हम लोगों की तो फील्ड ही जानते हो कि राइडर जॉब ही कचड़ा है। इधर कोई ना तो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना कुछ है, मतलब ऐसे समझ रहे हैं राइडर लोगों को कि मतलब कुछ है ही नहीं, कचड़ा है, इससे कोई मतलब ही नहीं है, ये खाली यही लोग काम कर सकते हैं। इससे अच्छा तो लगता है गटर साफ करने वालों की ज़्यादा इज्जत है। आजकल देखो कि गवर्नमेंट जॉब वाले जो गटर साफ करते हैं उनकी बहुत इज्जत है। हम लोगों की कोई इज्जत नहीं है। हम लोग अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए नहीं लड़ सकते। हम भी ऑर्डर करते हैं, हमारे नीचे भी मतलब बोले तो कभी कभी हम भी मालिक बनते हैं, ऑर्डर करते हैं, राइडर लोग आते हैं, हमको कॉल कर देते हैं। मैं रियल बताऊँ ना भाई, मेरे गाँव से 1 किलोमीटर दूर है बिट्स कॉलेज, मैं वहाँ तक जाता हूँ अपनी गाड़ी लेके कि राइडर को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि मैं उस परेशानी से जूझ रहा हूँ, खुद एक राइडर हूँ, जानता हूँ। लेकिन कस्टमर लोगों से इससे कोई मतलब नहीं भाई। देखो कोई राइडर ज़रूर सच में चालाकी करता है, लेकिन कौन चालाकी करता है? अगर हम लोगों को ऑर्डर ना देना होता तो हम लोग बिरला कॉलोनी की गेट तक जाते ही क्यों? ना जाते ना यार, बिल्कुल मना कर देते कि भाई यार कुछ और बहाना बनाते, पकड़ में ही नहीं आते। लेकिन नहीं, हम लोग सही थे, हम लोग अपना गए वहाँ तक, बिरला कॉलोनी तक। बस कॉलोनी से अंदर से गेट तक के लिए इतना लफड़ा हुआ। हम लोगों ने 8 बजे से लेके रात 10 बजे तक, 10 बज के कम से कम 19 मिनट तक
वो कस्टमर को बहुत मतलब समझाया कि भाई हो गया गलती, हम अपनी गलती मानते हैं, पैसे भी नहीं लेंगे, जो भी आपको चार्जेस लगेंगे, आपको मेहनत लगेगी, उसके पैसे हम खुद दे देंगे, और बस आप ये ऑर्डर ले लो। ऑर्डर ना लेने का रीज़न ये तो कैंसिल करवा नहीं रहा था और कैंसिल हो नहीं रहा था बार बार। ये ब्लिंकिट कंपनी इतनी ख़राब है कि इसको ना एक ऑप्शन राइडर के लिए भी रखना चाहिए कि अगर कस्टमर कह भी रहा है कि मैं ऑर्डर लूँगा, फिर भी ऑर्डर राइडर के हाथ में कैंसिल होना चाहिए कि हटाओ मैं कैंसिल करता हूँ, मैं ऑर्डर नहीं देना चाहता, यहाँ तक आया तो मेरा लॉस हुआ। ये रिटर्न के पैसे तो दे रहा है लेकिन राइडर के लिए फैसिलिटी नहीं दे रहा। भाई जियो मार्ट बहुत अच्छा है, उसमें ना सिर्फ एक ही चीज़ रहती थी, कस्टमर से बात हुई, लेना है तो ठीक है, नहीं लेना तो फिर ये गसर पचर नहीं है कि इसको फ़ोन लगाओ उसको फ़ोन लगाओ, ये करो वो करो, खुद कैंसिल मारो, ले जाके स्टोर में जमा कर दो सिंपल तरीके से। इधर बहुत लफड़ा है, बहुत ही ज़्यादा लफड़ा है। इसलिए गाइस हम लोग बहुत परेशान हो गए, और जैसे जैसे रात होने लगी, 10:30 बजने लगे, तब हम लोगों ने सोचा कि देखो आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ, मुंबई की आपको वो घटना याद है, मयंक लोहार करके, उसको सिर्फ इतना बोला था उस बंदे ने कि भाई ट्रेन का दरवाज़ा बंद कर लो, पानी आ रहा है। इतनी बात में उसने उसके साथ क्या किया था आप लोगों को सबको पता है, उन्होंने उसको इतनी सी बात में मार डाला। और गाइस हम लोग इतनी रात की उसको घंटों से फ़ोन लगा लगा परेशान कर रहे हैं, क्या पता वो किस मूड में आए और हम लोगों को क्या कर दे। तो भाई इसलिए हम लोग सोचे कि हटाओ यार, कितने का होगा ऑर्डर, जितने का भी ऑर्डर होगा, हमारे काम मतलब बोले तो ब्लिंकिट के वॉलेट में ही पैसे पड़े हैं तो काट लेगा पॉकेट से, जो भी चीज़ें हैं बंद करे, आईडी सब बंद करे, काम बंद करे। अगर हमारा ये शरीर और हमारा ये जीवन जिंदा रहेंगे हम लोग तो स्वाभाविक है इससे ज़्यादा पैसे कमा लेंगे, इसके भरोसे नहीं है हम लोग। ये तो पार्ट टाइम है, पार्ट टाइम के चक्कर में हम लोग अपनी ज़िंदगी का कचरा कर डाले हैं। खैर छोड़ो गाइस, इतने महान कस्टमर मिलते हैं। अब बारी आती है गाइस इसके अंदर दिखाने की कि इसके अंदर था क्या। इसके अंदर था ये पतंजलि का कच्ची घानी का तेल, और एक ये रायता बूंदी, और गाइस एक ये अमूल की दही, और ये रहा जीरा गैस का। तो इतनी आइटम थी। एक थी आइसक्रीम, तो आइसक्रीम इतना ज़्यादा पिघल गई थी इतने टाइम से कि वो पूरी बहने लगी थी। तो सच बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, उसने गूगल ने खा लिया, और वो भी कैसे, पानी के जैसे उसने ऐसे पी लिया आइसक्रीम, और जो कॉर्न था उसको ऐसे ही खा लिया। तो जो भी है इसके चार्जेस मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे भी मतलब मेरी भी इज्जत है, मेरी भी मान है, मर्यादा है, मैं भी अपने इज्जत के लिए हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ये काम करता हूँ तो मेरी कोई इज्जत नहीं है। फिलहाल गाइस अगर प्रेजेंट सिचुएशन की मैं बात करूँ ना, तो मेरा समय ही ऐसा है कि मैं लोगों की सुनूं, लेकिन सुन सुन के थक गया हूँ यार। घर वालों से लेके जहाँ तक जाता हूँ इतना बुरा होता रहता है, इतना बुरा होता है कि मतलब हद होती है यार मेरे साथ। सुन सुन के हर चीज़ पक गया हूँ। और कल वो कस्टमर ने बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब किया। अब हो गया, अब इसकी जो पेमेंट है वो कस्टमर ने किया होगा ऑनलाइन, अब पेमेंट अर्झा है, पेमेंट फंस गया, और ये सारी चीज़ें मेरे पास। मैंने ऐप ब्लिंकिट ऐप क्लियर भी कर दिया, बोले तो पूरा डाटा क्लियर कर दिया, अनइंस्टॉल भी कर दिया, सारी चीज़ डिलीट कर दी कि मुझे कल से जाना भी नहीं। अब भागो, मेरे वॉलेट में कुछ पड़े हैं 500-600 रुपये, अपना निकाल लेना, काट लेना। मैं भी नहीं जाऊँगा, गूगल को भी नहीं जाने दूंगा, और कोशिश करूँगा कि आज के बाद जीवन में कभी डिलीवरी बॉय का काम ही नहीं करने जाऊँगा तो जियो मार्ट ही जाऊँगा, बाकी इसके अलावा नहीं जाऊँगा भाई। ये थी कल की कहानी। और कल रात के हम लोग इतना ज़्यादा परेशान हुए, ऑर्डर तो छोड़ो, कुछ भी नहीं कर पाए, कमा भी नहीं पाए। और ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत गलती अपनी मैं मानूंगा कि हमने हेलमेट नहीं पहना, नहीं है कंफर्ट हम लोग हेलमेट पहनने में, हमको नहीं समझ में आ रहा, वो हमारा सेफ्टी मेजर का मैटर है। बट गाइस आप लोगों से एक पहली बार बोले तो अब दूसरी बार हो जाएगा। एक बार जियो मार्ट में आप लोगों से सहायता मांगा था, अब ये दूसरी बार आप लोगों से मांग रहा हूँ फिर से कि भाई यार ये टैग कर दो ब्लिंकिट वालों को, और ये वीडियो उन तक पहुंचा दो। ना मुझे वायरल चाहिए ना कुछ चाहिए, खाली सिर्फ इतना कर दो कि कुछ भी करके ये वीडियो ब्लिंकिट वालों तक पहुंच जाए, ताकि लोग पता है देखें, और राइडर की भी समझे कि भाई राइडर की भी मजबूरी होती है। जब हम ऑर्डर देना चाह रहे हैं तो कस्टमर की भी मजबूरी होना चाहिए, वो आके ले सके थोड़ी दूर। अगर ऐसी कुछ सिचुएशन परेशानी आती है तो आप लोग कमेंट में बताना कि मैंने सही किया कि गलत किया, और अगर आप लोगों की जो भी राय होगी उस पर मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। लेकिन अगर मैं अपना राय बताऊं तो मुझे लगता है कि मैंने गलत नहीं किया है। इतनी रात के मैं परेशान हो रहा हूं, उसको मज़ा आ रहा है बार बार को यही करने में। लाइव ऑर्डर हेल्प सपोर्ट से कह रहा है कि
मैं हम लोगों से कह रहा है कि कैंसिल कर दूंगा। जब लाइव ऑर्डर हेल्प सपोर्ट से बुक करवा रहे हैं तब कहता है कि नहीं मैं कैंसिल नहीं करना चाहता। ये लोग जान कैसे कर रहे हैं। यही करते करते 10:30 बजा दिया। सोच लो गाइस कि बिना खाए पिए और रात के इतना आए, कल रात के खाना भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया। इतनी गुस्सा लगी थी मेरे को और गुस्सा आज भी है। मैं तो इंतज़ार किया हूँ कि ब्लिंकिट के मैनेजर का कॉल आए फिर मेरा शुरू हो प्रोग्राम। भाई तुम अपने ऑर्डर ये जो रखा हुआ है ये अपना ले जाओ, नहीं तो मैं खुद आके दे जाऊंगा। बाकी गचर पचर ना करो। तुम हमको बांध के नहीं रख लिए हो कि तुम वहाँ करोगे ही करोगे। ठीक किए हैं। काफ़ी समय बीतने के बाद और मेरे सब्सक्राइबर लोग जो मेरे को मतलब सजेस्ट किए कि आपको ये बैग और इसका जो भी सामान है वापस दे आना चाहिए। बची आइसक्रीम की बात, तो आइसक्रीम के बदले में हम उसको पैसे दे देंगे। तो चलो गाइस, कहाँ गया बैग? तो चलो गाइस इस बैग को लेके जाते हैं वापस ब्लिंकिट ऑफिस, देखते हैं क्या होने वाला है। लफड़ा तो बहुत भारी है लेकिन फिर भी रिस्क ले रहा हूँ क्योंकि सब्सक्राइबर लोगों का कहना है कि आप इसको जमा कर दो नहीं तो आप ही चोर कहलाओगे। चोर तो मैं किसी हाल में नहीं कहलाऊँगा वो, क्योंकि मेरे पास हर एक वीडियो है और मैंने वीडियो आप लोगों को शो नहीं किया। बाकी कस्टमर की रिकॉर्डिंग अगली क्लिप में शो करूँगा। नहीं तो अभी तो जा रहा हूँ इसको जमा करने, फिर इसके बाद थोड़ा सा मार्केट करेंगे। तो पहले तो इसको जमा करने जाते हैं, वही देखते हैं कि क्या लफड़ा चल रहा है। चले भाई, चलो गाइस हम लोग पहुंच गए ब्लिंकिट ऑफिस और ये अपनी आईडी में ऑनलाइन आ रहा है। तब पता चले कि आइटम क्या क्या है और भी थे। जो भी है अंदर चल के बात करते हैं। लेकिन एक बात ही बोलूँगा, आज के बाद कभी नहीं आऊँगा इधर। और सर का रिस्पॉन्स अच्छा हुआ तो बात बन सकती है। गाइस हम लोगों ने जितना सोचा था लेकिन उतना का 1% भी नहीं हुआ। यहाँ ब्लिंकिट में तो किसी को कुछ लग ही नहीं रहा, नॉर्मल ले रहे हैं ना। तो कोई कह रहा है कि मैं आईडी बंद कर देंगे। ठीक लग रहा है कि मैं आइसक्रीम वहीं पास खाता तो मेरे मतलब कम से कम थोड़ा टेस्ट डाल लेता। हाँ बस आइसक्रीम के पैसे पे करने हैं हम लोगों को। बाकी मैनेजर लोग इनका बिहेवियर अच्छा है यार। और कस्टमर पता है कल बहुत होशियार बन रहा था, उसने एक कंप्लेन तक नहीं डाली है। ये लोग कह रहे हैं कि जब तक कंप्लेन नहीं आएगी तब तक आप अपना काम करो और लगे रहो, और कंप्लेन जैसे ही आएगी तो उसका ऑर्डर क्लोज करा देंगे कंप्लेन आने के बाद ही। अब वो खुद कंप्लेन कर ही नहीं रहा, अब उससे बनता ही ना हो क्या ना हो। रहता तो इतनी बड़ी कॉलोनी में है। देख रहे हैं कैसे कैसे लोग हैं। टोपामीन गाइस प्रॉब्लम आना तो कभी बंद ही नहीं हो सकती, बट हम लोग भी अपना हार मानना कभी छोड़ भी नहीं सकते। चलो गाइस सारी चीज़ें करके हम लोगों ने जमा कर दिया जितने भी सामान थे ब्लिंकिट के। एंड गाइस मैं आ गया हूँ। ये तो लग गया है तो समोसा खाने, तू पहले ही ले जाता है। गाइस किस किस को समोसे पसंद है बताना यार। मेरे को तो बहुत पसंद है। ज़्यादातर मेरे ब्लॉग में देखते रहोगे मैं समोसे ही खाता रहता हूँ और मेरे से ज़्यादा तो ये खाता रहता है। देखो मैं भी ब्लॉग बनाने में लगा हूँ, ये ठूसने में लगा है। कोई फ़र्क नहीं है बस समोसा खाने के बाद ना हम लोग सीधा अपने घर आ जाते हैं। और गैस टाइम हो रहा था 4 के करीब और गैस अब टाइम हो रहा है कम से कम 9-10 बज रहे हैं। यानी गैस हम लोग सीधा सो गए थे तो अभी उठे 8-8 बजे। यानी गैस आज गूगल मेरे साथ रहने वाला है। रात के टाइम कितना हो रहा है? 10 बज गए। 10 बज गया किधर है? 10 बज गया। 10:15। और गैस रात मतलब इवनिंग टाइम से मैंने कुछ भी ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रखा है पहले से ही। तो मैं कुछ भी चीज़ें ऐड नहीं करना चाहता था कि मैं ये वो जो सारी चीज़ें क्लियर कर दी मैंने। बट गैस आज गूगल मेरे साथ सोने वाला है। अब तू बता क्यों सोने वाला है? मेरे घर में कोई आए हुए हैं गेस्ट लोग तो थोड़ा जगह नहीं है, स्पेस कम है तो ये मेरे साथ सोने वाला है। लेकिन तू परेशान मत हो भाई, एक दिन समय आएगा कि तेरे पास बहुत स्पेस होगी और तू बहुत आगे तक जाएगा। कोई नहीं, भरोसा है तुझे? देखो समय कहाँ ले जाता है। चलो कोई नहीं गाइस, आप लोगों को ज़्यादा बोर नहीं करेंगे। तो आई होप गाइस आप लोगों को ये कल की कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो टैग कर दो भाई ब्लिंकिट वाले को, ताकि वो सारी चीज़ें सुधार लें। और नहीं टैग कर सकते तो भाई जो मना है वो कर देना। बाकी गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के नए ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज के लिए बाय बाय। बाय गाइस।